Lovely. Yes, Sahib. Oh no. जल्दी फेंक. अबे यार बॉल बॉल बॉल. अबे ये अंधा है क्या? बॉल सामने पड़ी और दे नहीं रहा. सर. थैंक्स. संजीव, तुमने बॉल क्यों नहीं दी? तुम्हें पता था बॉल कहाँ है, फिर उठाई क्यों नहीं? तो मैं उन्हें ये कैसे जताता कि मैं एक आम अंधा इंसान हूँ. हाँ? खैर, मनीष का कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं संजीव, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है. वो यहाँ भी नहीं है, अपने टेंट में भी नहीं है. संजीव, तुम बोलो तो मैं भी जा सकती हूँ. नहीं 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 भूमिका, बिल्कुल नहीं. जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ पर है, इस तरह उसके टेंट में जाना खतरनाक साबित हो सकता है. हो सकता है वो कहीं आसपास ही हो. हाय गाइस. हे मनीष. हे क्या बॉल बॉल खेल रहे हो यार? संजीव, मनीष. हे क्या बॉल बॉल खेल रहे हो यार तुम लोग? चलो चलते हैं. अरे इरादा क्या है तेरा? अरे यार जंगल चलते हैं ना. मेरा कैमरा भी ठीक हो गया है. लेट्स गो एंड क्लिक सम फोटोज. जंगल में? हाँ. तू पागल हो गया? पेड़ पत्थरों की फोटो खींचने जंगल में जाएगा? हे मानसी, तेरे भाई के ऊपर का जो खाना है ना, खाली लगता है. पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या तुझको? अबे पागलपन के दौरे मुझको नहीं तुझको पड़ते हैं. और इस बात का सबूत तू ढाबे पर दे चुका है. जंगल में जाने से डरता है. और मैं डरता हूँ? हाँ तू डरता है. और वो जो तू राहुल को बोलता है ना छुई मुई, अबे सबसे बड़ा छुई मुई तू खुद है. ए कट इट आउट गाइस. देखो हम लोग यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आए, है ना? अरे यार खुद डरता है, मुझे बोलता है डरपोक. अरे छोड़ना यार, होता है, जाने दे. क्या जाने दे यार, ऐसा थोड़ी चुप होता है, चुप हो जा. ये चुप नहीं होने वाला है. तू अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझता है. हाँ समझता हूँ. अबे समझता क्या, बल्कि मैं हूँ तीसमार खा. तीसमार खा है ना? हाँ मैं हूँ. सुन, यहाँ का माली कह रहा था कि इस जंगल में एक मूर्ति है और उस मूर्ति के पास कुछ अजीब से फूल खिलते हैं. मैं मान जाऊंगा अगर तू जाकर वो फूल ले आएगा. फूल तुझे ला कर दूं? किस खुशी में? मैं जानता हूँ कि तू वो फूल नहीं ला सकता. इतना बड़ा डरपोक जो है और मुझे डरपोक कहता है. 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ मैं. जाओ फूल लाकर दिखा मुझे. बोल एदम. चल लगती है शर्त. लेकर आता हूँ फूल. भूमिका, यही मौका है. जाओ. फिर वही बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू. अरे दिन में तो कोई भी चला जाएगा यार. बात तो तब है जब तू रात में जाएगा. रात में? वो भी बिल्कुल अकेले. बात शर्त की है, सोच ले. देख देख मनीष, तू कोई ऐसी शर्त नहीं लगाएगा. अच्छी तरह जानता है कि वो काम बहुत रिस्की है. तुझसे कौन सलाह मांग रहा है? वो सब जानता है. ऐसी थोड़ी ना उसका नाम तीसमार खा है. इसकी बात मत सुन. देख देख मनीष, ये अमित है ना, तुझे उकसा रहा है वो. देखो मनीष, तुम अमित की बातों में आकर ना कोई भी गलत डिसीजन मत लेना. ये हम दोनों के बीच का मामला है. इसमें किसी और को बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मानसी प्लीज तुम भी नहीं. हाँ लेकिन मनीष, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ. लेकिन तुम जो कुछ भी करोगे ना, सोच समझ के करना, गुस्से में आकर नहीं. हाँ तू सोच ले. टेक योर टाइम और बाद में पछताना मत. अरे मैंने कहा ना यार, शर्त मुझे मंजूर है. देख देख मनीष, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा. तू अच्छी तरह से जानता है उस जंगल में बहुत खतरा है. वहाँ खूंखार जानवर हो सकते हैं. तू क्यों डर रहा है यार? तुझे जाने को कौन कह रहा है? शर्त मैंने लगाई है ना, मैं जाऊंगा. दैट्स ऑल.
अबे जा रहा है कि भाग रहा है? टेंट में जा रहा हूँ और 500 रुपए तैयार रखना। कौन है भाई? कौन है? कोई है वहां? कहिए। देखिए, मैं अपने टेंट की तरफ जा रहा था, पर लगता है कहीं और ही आ गया हूं। अब अंधे के लिए तो सब रास्ते एक जैसे ही है ना। आप प्लीज मुझे मेरे टेंट तक पहुंचा देंगे? कौन सी टेंट में ठहरे हैं 9 नंबर। आइए। थैंक्स। लगता है मैंने आपको गार्डन में किसी के साथ देखा था। हाँ, वो मेरी डॉक्टर हैं। मैं उन्हीं के पीछे जा रहा था, पर अंधा इंसान किसी के पीछे थोड़ी जा सकता है। थैंक्स। आप नहीं जानते आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। कौन? भूमिका? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। संजीव, संजीव, आज अगर तुम नहीं होते ना तो बस मैं पकड़ी जाती। लेकिन संजीव, तुम वहां कैसे पहुंचे? मैं जानता था कि वहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं वहां पहले ही पहुंच गया। और वैसे भी भूमिका, इस लड़ाई में मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को खो चुका हूं। बस अब मैं और नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता भूमिका, बस। संजीव, थैंक्स। आई एम सेफ। थैंक यू। ये मनीष के टेंट से मुझे एक अजीब सा फोटोग्राफ मिला। फोटोग्राफ? हाँ, ये उसी सिंबल का फोटोग्राफ है। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और सही जगह पर भी। मतलब? ये जंगल का इलाका है और मनीष अपने दोस्तों से जंगल में चलने के लिए कह रहा था। हम उसे इसी जंगल में खत्म कर देंगे और कुछ ऐसे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन संजीव, वहाँ अकेला थोड़ी होगा, उसके दोस्त वहाँ होंगे। इसी बात की तो मुझे फिक्र है। उसके दोस्त मेरे सामने नहीं आ रहे। क्या? दोस्त सामने नहीं आ रहे? क्या बोल रहे हो संजीव? अब तक तो तुम जानते हो ये कपिल, विशाल, अमित, ये सब नहीं, मैं उसके जिंदा दोस्तों की बात नहीं कर रहा भूमिका। मैं तो उन बुरी आत्माओं की बात कर रहा हूं जिन्हें मैंने यहाँ आते ही महसूस किया। कौन है वो? क्या उनके रहते हमारा ये मिशन कामयाब होगा? पता नहीं संजीव, इसका जवाब या तो तुम दे सकते हो या फिर वो बुरी आत्मा ही दे सकते हैं। कौन हो तुम? तुम मुझसे चाहते क्या हो?
तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोलो, तुम कहते क्यों नहीं? तुम क्या चाहते हो? बोलो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे और मेरे साथियों के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा? इसका क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं होगा, क्या मतलब है इसका? अरे बोलो। देख यार मनीष, शर्त तो तूने लगा ली है, लेकिन एक बार फिर से सोच ले। क्या है कि माली मुझे कह रहा था कि 2 दिन पहले उस मूर्ति के पास कोई गया था, पर वो लौट कर नहीं आया। नहीं मनीष, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे मैं भी तो उसे यही समझा रहा था, पर ये बड़े ताव में आकर शर्त लगा बैठा, जंगल में जाऊंगा, रात को जाऊंगा। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, सोच ले। इसमें सोचना क्या? नहीं मनीष। तुम चुप रहो प्लीज। ठीक है, तो ये तय हो गया कि ठीक 3 घंटे बाद हम यहाँ मिलेंगे। मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखना मनीष, मुझे उस मूर्ति के पास वाले फूल ही चाहिए, एंड नो चीटिंग, ओके? मैं तुझे मूर्ति के पास वाले फूल ही दूंगा, और साथ में मूर्ति की फोटो भी। देख मनीष, जल्दबाजी मत कर। रात को अकेले जंगल में यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले यार, अगर तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तू किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाएगा यार। देखो यार, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। मनीष, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। रात में इस भयानक जंगल में तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम हम लोगों की बात मान क्यों नहीं लेते? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझी? और वैसे भी तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं जाऊंगा और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। 3 घंटे बाद यहीं मिलेंगे दोस्त। 500 की पत्ती तैयार रखना, समझे? गुरु, लगता है मनीष ने ठान ही लिए कि वो ये शर्त जीत कर ही रहेगा। वो जीतेगा तब जब वो वहां पहुंच पाएगा। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। 3 घंटा क्या, वो 1 घंटे में वापस आएगा। ये जंगल कितना खतरनाक है भूमिका, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि मनीष आज नहीं बचेगा। वहां मनीष नाम का मोहरा है, तुम फिक्र क्यों करती हो? संजीव इस वक्त उसी के बारे में सोच रहा होगा, और वही सोच रहा होगा जो हम चाहते हैं कि वो सोचे। उसे क्या लगा कि 21 साल बाद आके वो अजिंक्य को मार देगा? उसे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि अजिंक्य को मारना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी फिक्र हो रही है। फिक्र किस बात की? वो हमारे अजिंक्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आपने खुद संजीव को वहां भेजा है जहां अजिंक्य है। आपको नहीं लगता ये खतरनाक बात है? मैंने इसे जानबूझ के किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अजिंक्य आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हाँ, ये बात खतरनाक जरूर है, लेकिन अजिंक्य के लिए नहीं, संजीव के लिए, मनीष के लिए। बस अब कैसा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है नीना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों में ताकत ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी कमजोरी है, आराम करोगे ना तो ठीक हो जाओगे। क्या आप पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे इस टेंट में कैद करके रखा है, और वो चाहता नहीं कि मैं टेंट के बाहर निकलूं।
कौन हो तुम? क्या हुआ राहुल? मैं अर्जुन। हाँ, कुछ नहीं। आई एम सॉरी। यार तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। काश अगर तुम ये ट्रिप एंजॉय कर पाते यार। तुम तो एंजॉय कर रहे हो ना? बस। मैं तो बहुत मजे में हूँ यार। अच्छी जगह, अच्छे दोस्त, और क्या चाहिए, है ना? तुम दोस्ती काफी जल्दी कर लेते हो। यार ये मेरी खासियत है। कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? यार मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता, मैं अपने बाबा का गैरेज संभालता हूँ। क्यों, गैरेज संभालने में कोई बुराई है क्या? नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम मैकेनिक हो। यार अपनी अपनी किस्मत है। कोई अपने हाथ में चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है और कोई लोहे का पाना।